हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर और अतिथि शिक्षकों की आगे की रणनीति क्या है, अनुभव को लेकर, मानदेय को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, अनुभव के अंक को लेकर क्या कहना, अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का डीपीआई में क्या बात की गई है, अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है नए तरीके से उसमें डीपीआई का क्या कहना हो, अतिथि शिक्षकों का क्या कहना हो, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर भी अतिथि शिक्षकों की आगे की रणनीति क्या है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है रविकांत गुप्ता जी के द्वारा। इनने स्पष्ट किया है कि आगे की रणनीति क्या है और अतिथि शिक्षक आगे चल के क्या कर रहे हो, संगठनों का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर, शासन प्रशासन का क्या कहना। मैं पूरी विस्तार से इसके संबंध में जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ आगे की रणनीति क्या है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। और अगर कुछ होने की बारी भी आती है तो पता नहीं कौन सा ऐसा घमंड है पूरे प्रदेश के साथियों पर हमारे। अरे किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, आम अतिथि से लेकर के जो भी पदाधिकारी है उन्हें लगता है बस मैं ही भगवान हूं। ये आपने डायलॉग सुना होगा मूवी में है कि बस अब उन्हीं भगवान है, और हालत वही यहाँ पे वही बन चुका है कि सबके अंदर ये चीज चल रही है कि बस मैं ही भगवान हूं। अगर किसी कोई भी थोड़ा सा आगे कोई बात बढ़ती है, सत्य दिमाग में एक बात चलती है। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले तो आप लोगों को जो आज की एक बड़ी खबर है, आप लोगों ने देखा होगा। बड़ी खबर यह है कि एक शेड्यूल से एक खबर आई है कि एक अतिथि शिक्षक साथी हमारा जो 9th क्लास की परीक्षा में ड्यूटी कर रहा था और नकल करवाते हुए पकड़ा गया। निश्चित तौर पे ये मैं कह सकता हूं कि उसमें उसका कोई दोष नहीं होगा। वहां के प्रिंसिपल, वहां के प्रभारी, वहां के शिक्षकों ने मिलकर सब लोगों ने नकल करवाए होंगे, सब लोगों ने सहयोग किया होगा। लेकिन जब बात आई होगी कार्रवाई करने की, क्योंकि सबसे आसान है कार्रवाई करना अतिथि शिक्षक साथियों पर हमारे, और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। और मैं हमेशा बोलता हूं इस चीज को, मैंने अपने स्कूल के जो अतिथि शिक्षक साथी हमारे हैं, मेरे स्कूल में खुद मैंने उनसे भी हमेशा यही बात बोली है कि आप लोग अपनी नौकरी बचाइए, बच्चों का भला करने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाएंगे। बच्चों का भला करोगे या आप बच्चों के साथ में, या फिर आप जो आपके जो टीचर विषय के टीचर होंगे उनके कहने पे आपने आप करवाओगे। और कोई भी अगर आपका दुश्मन होगा, हो सकता है कि आपके स्कूल में आपका जो अतिथि शिक्षक हो वही आपका दुश्मन हो और वही आपके खिलाफ षड्यंत्र करके आपका वीडियो बना करके वायरल कर दे और आप पे कार्रवाई हो जाए। ये एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि वायरल कर दे और आप, विडंबना है कि हम लोगों को स्कूल के समस्त कार्य करने पड़ते हैं। अब सोचिए जो साथी हमारा आज बाहर हुआ है, और निश्चित तौर पे उसमें इसकी 1% गलती नहीं होगी, शहडोल का है कोई हमारे, मैं भी देख रहा था, उन्हीं की न्यूज में देख रहा था, और मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे विभाग में भी जो बैठे प्रचार हैं, जो प्रभारी हैं, क्योंकि मुझे इतना तो 100% भरोसा है कि सामने वाले व्यक्ति जिसने करवाया है उन्होंने बिल्कुल नहीं करवाया होगा, और जो वहां के प्रभारी रहे होंगे उन्होंने उन्हें मजबूर किया होगा कि आप जाकर नकल करवाइए, और उन्होंने उनका मान रखने के लिए नकल करवाया होगा। और उसमें कुछ भी, जब कार्रवाई की बात आई तो पूरी कार्रवाई जो सेवा समाप्त हुई हमारे साथी की हुई, और आगामी समय में शायद उन्हें नियुक्ति भी जल्दी नहीं मिलेगी। इसके पहले भी मैंने देखा था कई जिलों में इस प्रकार कांड हुए थे। जब नकल की बात आई थी तो क्या हुआ था, ये वहां के जो अतिथि शिक्षक थे उनको बलि का बकरा बना दिया गया था, और जबकि उन्होंने सही किया था तो उनको बाहर कर दिया गया था, और जिनके ऊपर कार्रवाई हुई उनका कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये विडंबना जो है बहुत ही बेकार है। आप सब लोग भी सचेत रहिए, जहां भी ड्यूटी करिए आप लोग प्रयास करिए कि आप ये कमरे में किसी प्रकार से नकल या कुछ भी अगर होता है तो आप तुरंत स्कूलों से, उस क्लास से बाहर हो जाइए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि कोई बच्चा या कोई टीचर अगर आपका विरोधी है तो कहीं आपका वीडियो या कुछ भी ना बना रहा हो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इसमें एक संगठन भी आपका सहयोग नहीं कर पाएगा। तो ये आप सबको आवश्यक है जागरूक होने के लिए। दूसरी बात, अभी एक और पेपर वायरल हो रहा है कि लगातार की जो अतिथि शिक्षक की भर्ती है इस बार 1 अप्रैल से कर ली जाएगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले ही कि 30 अप्रैल तक आप लोग स्कूल में रेगुलर काम करते रहेंगे, चाहे वो ट्राइबल वाले हों। मैंने ट्राइबल के आयुक्त सर जो है उनसे मैंने बात की थी, और जो समस्याएं हैं ट्राइबल में उनके संबंध में भी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो डीपीआई का आदेश होगा वही आदेश ट्राइबल विभाग में भी लागू होगा, यानी कि चाहे ट्राइबल के हों चाहे एजुकेशन के हों, वो 30 अप्रैल तक स्कूल में कार्य करते रहेंगे। 30 अप्रैल तक उन्हें स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। इस बार एक चीज और चल रही है कि हो सकता है कि आप लोगों का कार्यकाल 15 मई तक बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार जो स्कूलों का संचालन है वो 15 मई तक होने की, 15 अप्रैल तक, और उसके बाद 1 अप्रैल शुरू होगा तो 15 मई तक का आपका कार्यकाल चले, और इसके बाद 16 मई से 20 जून तक छुट्टी रहेगी, और 1 जुलाई के बाद जब भी
प्रोसेस शुरू होगी तो आप लोगों को दोबारा उसी स्कूल में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। मई जून का मानदेय भुगतान नहीं होगा, ये मैं आपको अभी भी स्पष्ट कर दूं। किसी भी हालत में अभी कोई भी योजना इस संबंध में सरकार के पास लंबित नहीं है। नई ज्वाइनिंग जो है वो आप लोगों की अप्रैल माह में नहीं होगी। जो जहां पे काम करते हैं वो 30 अप्रैल तक वो कार्य करते रहेंगे। हाँ, अभी मैं प्रयास में लगा हूं कि जिन स्कूलों में पद खाली हुए हैं और केवल उन्हीं 22 स्कूलों में जहां पे आवश्यकता है शिक्षकों की, उन 22 स्कूलों पे नियुक्ति हेतु प्रक्रिया शुरू करवाई जाए, उन 22 स्कूलों में नियुक्ति की प्रक्रिया हो जाए। और जहां जहां पे नेटवर्क विहीन स्कूलें हैं उन स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। जहां नेटवर्क विहीन स्कूल हैं, जहां मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है नेटवर्क विहीन होने के कारण, उन स्कूलों की जानकारी मांगी गई कि वहां पे भी जहां मानदेय नहीं हुआ है वहां भी उन लोगों की जानकारी आ जाए तो आप उन लोगों का भी मानदेय भुगतान करवा दिया जाएगा। आप लोगों के अनुभव के अंक के लिए भी जो हमारा पूरा प्रयास है, हमने आयुक्त मैडम की ओर से जो प्रस्ताव जाना था बल्लभ भवन में गया हुआ है कि अनुभव के अंक में स्कोर कार्ड में क्या आवाज सही आ रही होगा, वीडियो सही चल रहा है लेकिन आवाज सही आ रही होगी कि वीडियो में थोड़ा नेटवर्क इशू है। अगर आवाज सही नहीं आ रही हो तो बताइए, क्योंकि मेन तो आवाज है। अगर आवाज सही आ रही है तो सुन सकते हैं आप लोग। क्लियर करिए, क्या आवाज सही आ रही है मेरी? आवाज सही आ रही है क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही ना? चलिए, तो बोनस अंक की बात जो है वो आपकी स्कोर कार्ड में जुड़ने के लिए हमने प्रस्ताव डीपीआई की ओर से बल्लभ भवन चला गया है। बोनस अंक साथ में सीएल और ईएल अवकाश के लिए अब मेरा प्रयास होगा कि अगला सत्र जैसे ही शुरू हो आप लोगों के स्कोर कार्ड में 10 अंक पर यार अधिकतम 100 अंक जुड़ जाए। ये मेरा पहला प्रयास है। और इसके बाद जल्दी जैसे ही आप लोगों के स्कोर कार्ड में ये अंक जुड़ते हैं तो हमारा जो पुराना वर्ग है निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिलेगा और वो लोग अंदर हो पाएंगे। जिनको भी साथियों एक अभी आंदोलन की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है, आंदोलन के लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। पर अभी भी मुझे जहां तक मेरी है, देखिए मैं जब लिखता हूं या मैं बोलता हूं तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो मेरा संगठन खुद का हो, चाहे वो आजाद हो, समन्वय हो या बीएमएस हो या कोई संगठन हो। अभी भी मैं देख रहा हूं कि लोग एक हो गए, चारों संगठनों को एक कर दिया गया है। आप लोगों को सबने देखा होगा, लेकिन समझ में एक ही बात नहीं आती मेरे कि क्या केवल मुंह से एक होना सही है? जब तक दिल से आप एक नहीं होंगे तो मेरे हिसाब से एकता किसी काम की नहीं होगी। अभी आज ज्ञापन कार्यक्रम हुआ, मुश्किल से 4-5 जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम हुआ और उन 4-5 जिलों में मुश्किल से 5-5 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए। आंदोलन की जो डेट दे रहे हो आप 19 से 22, 19 तारीख को गुड़ी पड़वा, 20 तारीख को छुट्टी है, 21 तारीख को आप लोगों को 21 मार्च को ईद है। और इस दौरान भोपाल में किसी प्रकार से अनुमति नहीं मिलना। और मेरी तो बात एक ही है कि छुट्टी पे आंदोलन करना आखिर क्यों है? आप छुट्टी के अलावा भी आंदोलन कर सकते हैं। छुट्टी के अलावा आंदोलन करेंगे तो सब कम से कम अधिकारी कर्मचारी सब मिलेंगे, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी लगातार पड़ रही है, सब घर लग जाएंगे, सब कहीं ना कहीं साइड हो जाएंगे, आपका किसी काम का आंदोलन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से डेट चेंज होनी चाहिए। उसके पहले तीनों अध्यक्षों को मिलकर एक कोर कमेटी बना के कम से कम 5-7 लोगों की टीम बैठ के चर्चा करें आपस में। अधिकारी सीएम से तो मुलाकात हो नहीं पा रही है, लेकिन जहां तक मुलाकात कर सकते हैं आप आयुक्त से शुरुआत करें, आयोग, सचिव, शिक्षा मंत्री और जो भी अधिकारी आपके संबंध में काम करते हैं। क्योंकि 31 तारीख को पीके सिंह सर यानी कि प्रमोद सिंह सर जो शिक्षा विभाग उप सचिव है, जिन्होंने पूरे जो भी आदेश शिक्षा विभाग से जारी हुए हैं उन्हीं की साइन से हुए हैं, जितने आदेश हुए हैं उनके द्वारा ही हमारे लिए नीति बनवाई गई थी। और उनसे मिलकर कि सर आप जा रहे हैं, आप जाते जाते जिस प्रकार से जैसी क्रियावत मैडम ने हमारे लिए कुछ अच्छा करके गई थी, उस प्रकार जाते हुए आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाइए। प्रयास अगर किया जाए तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिल सकती है। जो मैं प्रयास में लगा हुआ हूं, जो अनुभव और बोनस अंक की बात है उनके माध्यम से ही मैंने पिछले बार शुरुआए थे और इस बार भी मैं प्रयास कर रहा हूं तो उनके माध्यम से आपके स्कोर कार्ड में 10 अंक पर यार जोड़े जाए। और साथ में सीएल और ईएल की बात भी उन्हीं के माध्यम से हो रही है। तो संगठन को भी चाहिए कि सभी जिलों में एकता पहुंचे, एक बढ़िया रणनीति तैयार हो और रणनीति के बाद सभी संगठनों को एक करके और एक बेहद विशाल आंदोलन भोपाल की गलियों में कम से कम 4-5 दिन का आंदोलन भोपाल में होना चाहिए। भर्ती परीक्षा में अनुभव को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, उसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जिनको भर्ती परीक्षा में अनुभव में दिक्कत हो रही है या अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, कुछ भी समस्या है, उसके लिए वीडियो मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपलोड कर दिया है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। तो भर्ती परीक्षा वाले परेशान मत होइए। जिनकी नियुक्ति में समस्या है
उसके लिए भी वीडियो डाल दी गई है कि नियुक्ति स्कूल में ज्वाइनिंग चाहिए, कैसे ज्वाइनिंग होगी हमने उसके लिए बता दिया है। और जिनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है नेटवर्क की समस्या के कारण, जानकारी मांगी जा रही है, केवल उन्हीं स्कूलों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी सप्लीमेंट्री बिल के लिए जिन स्कूलों में समस्याएं हुई थी। तो बार बार मैं बोल रहा हूं कि जिन स्कूलों में, नेटवर्क विहीन स्कूलों में या किसी कारण से आप अटेंडेंस नहीं लगा पाए थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो आप लोगों को अपने प्रभारी का पत्र बनवा के व्हाट्सएप करिए, जिससे आपकी जानकारी बीपीआई तक पहुंचाई जाए और आप लोगों को